लड़की ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने फेमिलियर के रूप में बस एक बिल्ली को समन किया था, लेकिन यह बिल्ली कभी उच्च स्तरीय दानवों की परवरिश कर चुकी थी और एक रेड ड्रैगन भी उन बच्चों में से था जिनकी उसने देखभाल की थी। जब कैट मॉम पहली बार मैजिक एकेडमी पहुंची तो उसने एक टीचर को छात्रों को फेमिलियर समनिंग के बारे में समझाते हुए देखा। उसके सामने रोजा नाम की एक लड़की खड़ी थी। ये लड़की बेहद डरपोक थी, यहाँ तक कि बचपन के रेड ड्रैगन से भी ज्यादा। उसके मौजूदा स्तर पर अकेले शिकार करना तो दूर की बात थी, वो शायद खतरे में खुद की रक्षा भी नहीं कर पाती। चूंकि उसे रोजा ने यहाँ समन किया था, इसलिए कैट मॉम ने इसे किस्मत समझा और उसके साथ रहकर धीरे धीरे उसका मार्गदर्शन करने का फैसला किया। लेकिन जब कैट मॉम ने उससे उसका नाम पूछा तो रोजा इतनी घबरा गई कि वहीं बेहोश हो गई। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद रोजा कैट मॉम को ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले गई। उसने हिम्मत जुटाकर एक आइस स्पाइक स्पेल कास्ट किया, लेकिन कैट मॉम ने बस उसे झुककर सूंघा और फिर एक ही निवाले में आइस स्पाइक को खा लिया। कैट मॉम की नजर में उस स्तर की ताकत बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने खुद एक स्पेल का प्रदर्शन किया और रोजा से कहा कि यह लाइटनिंग मैजिक है जिसका वे अक्सर शिकार के दौरान इस्तेमाल करते थे। रोजा पूरी तरह हैरान रह गई। उसे लगा कि वो कभी भी इतनी शक्ति हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन कैट मॉम ने उसे हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि उसने धैर्यपूर्वक उसे मैजिक एनर्जी के प्रवाह को महसूस करना सिखाया और बार बार वही अभ्यास करवाया। कई बार कोशिश करने के बाद रोजा सचमुच लाइटनिंग मैजिक कास्ट करने में सफल हो गई। उसे इतना उत्साहित देखकर कि वो खुशी से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। कैट मॉम के चेहरे पर आखिरकार संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद से कैट मॉम हर सुबह रोजा को समय पर जगाती और उसे ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले जाकर अभ्यास करवाती। उसके लिए मैजिक ऐसी चीज नहीं थी जिसे सिर्फ प्रतिभा के दम पर सीखा जा सके। केवल एक ही चीज को बार बार दोहराने से शरीर स्पेल कास्ट करने का एहसास याद रखता है और उसी प्रक्रिया से ताकत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जल्द ही छात्रों के ट्रेनिंग सेशन का समय आ गया। ये कैट मॉम के लिए शिकार का सबसे अच्छा समय था, क्योंकि इस दौरान जैम माउस नाम का एक प्रकार का चूहा बहुत सक्रिय हो जाता था। इन चूहों की सबसे खास पहचान उनके माथे पर उगने वाला जैम था। टीचर के अनुसार उस जैम में शक्तिशाली मैजिक एनर्जी संग्रहित रहती थी। कैट मॉम के लिए ये सबसे बेहतरीन भोजन था। इससे वो बहुत खुश हो गई, लेकिन रात होते ही उसकी शांत जिंदगी तुरंत खत्म हो जाती थी, क्योंकि रोजा हर दिन उसे नहलाने पर जोर देती थी। कैट मॉम ने कई बार समझाया कि कैट स्पिरिट्स को रोज नहाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन रोजा फिर भी मानती थी कि सफाई सबसे जरूरी चीज है। आखिरकार कैट मॉम ने हार मान ली और मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। अगले दिन मैजिक क्लास के दौरान स्कूल का मैजिक सर्कल अचानक नियंत्रण से बाहर हो गया और सीधे डीमन वर्ल्ड से जुड़ गया। तुरंत ही बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स पोर्टल से बाहर निकलने लगे। टीचर ने तुरंत छात्रों को अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करके मुकाबला करने का आदेश दिया। सबके मिलकर लड़ने से मॉन्स्टर्स को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। जब सभी को लगा कि संकट टल गया है, तभी मैजिक सर्कल के बीचों बीच एक विशाल आकृति दिखाई दी। टीचर का चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि वो एक लेजेंडरी उच्च स्तरीय डीमन था। सभी छात्र डर से जड़ हो गए, लेकिन कैट मॉम उसे देखकर बेहद खुश हो गई, क्योंकि ये भयानक डीमन भी उन बच्चों में से एक था जिसकी उसने बचपन में परवरिश की थी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि उस डीमन ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो कैट मॉम को एक मानव एकेडमी में देखेगा। उसने बताया कि हाल ही में उसकी मुलाकात जंगल में अपने छोटे भाई रेड ड्रैगन से हुई थी। जब से कैट मॉम अचानक गायब हुई थी, रेड ड्रैगन पर उसका गहरा असर पड़ा था और वो आज तक पूरी तरह संभल नहीं पाया था। इसलिए डीमन चाहता था कि वो जल्द वापस आकर उन सब से मिले। लेकिन कैट मॉम ज्यादा चिंतित नहीं थी। उसका मानना था कि वे सभी बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और उसके बिना भी अच्छी तरह जी सकते हैं। हालांकि अब जब डीमन वर्ल्ड एकेडमी से जुड़ चुका था, तो कैट मॉम के मन में एक नया विचार आया। उसने ट्रेनिंग ग्राउंड्स को एक डंजन मेज में बदलने और डीमन के अधीनस्थों से छात्रों की ट्रेनिंग करवाने की योजना बनाई। उस दिन के बाद से मैजिक एकेडमी के अंदर एक विशेष डंजन बनाया गया और इसी डंजन की वजह से बाद में उस एकेडमी ने कई बेहतरीन मैजिशियंस तैयार किए।